हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी ये जो बहुत ही बेस्ट बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, तो उसके बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। द एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट इज़ फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट हु वांट्स टू टेम्पररी लिव इन The Atlantic Immigration Pilot is a partnership between the Government of Canada and the 4 Atlantic provinces। दोस्तों मैं मेरी जो YouTube चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कनाडा के रिगार्डिंग एंड ऑलमोस्ट वीक में 2-3 वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। और ये जो कनाडा है ना, उसमें जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे पीपल्स आउट ऑफ कंट्री से आके वहाँ रहेंगे, तो वो जो भी अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है वो डेवलप करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स कैनेडियन गवर्नमेंट विद इन टाइम पीरियड में लॉन्च करती रहती है। तो ये एक ऐसा ही प्रोग्राम है एंड बहुत सारी फैमिलीज़ अल्टीमेटली वहाँ पे मूव होने वाली है इंडिया से। ये है नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रुंसविक एंड प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ये जो 4 लोकेशन है ना, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जो 4 लोकेशन है उसको डेवलप करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। टू अप्लाई यू नीड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर इन एन एटलांटिक प्रोविंसेस with the support of your employer. A settlement service provider organization will help you and your family settle in Canada। देखो दोस्तों, वहाँ की जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ना, उसमें सर्विस कनाडा करके एक वहाँ पे सेटल आपको करने के लिए फैमिली रीयूनिफिकेशन, फैमिली को सेटल करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कैनेडियन गवर्नमेंट की ओर से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जितने भी मतलब एम्प्लॉयर है, वो अगर एम्प्लॉयर जॉब ऑफर अगर आपको देते हैं, देखो 2 टाइप का मेन इशू है, मतलब हम अगर इंडिया से एप्लीकेशन करते हैं तो कि एक तो पहले आपको जॉब ऑफ़र चाहिए। जॉब ऑफ़र कौन देगा? वो एम्प्लॉयर देगा। एंड दूसरा है कि बीच में गवर्नमेंट बैठी है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, जो ऑब्ज़र्व करके जो HRDC डिपार्टमेंट होता है वो अप्रूवल देती है। तो वो एक अलग बात हो गई। मगर पर्टिकुलर AIPP में ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसमें खाली एंड खाली जॉब ऑफर चाहिए, मतलब LMIA जिसको हम लीमिया बोलते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। तो उनका अप्रूवल LMIA का ज़रूरत नहीं होता है, खाली जॉब ऑफर चाहिए। उसके बेसिस पे आपको PR मिल जाएगा। अभी ये जो की ऑब्जेक्टिव ऑफ AIPP, तो बिजनेसेस इज दिस प्रोविंस कैन ऑफर जॉब्स टू एलिजिबल non-Canadians with a job offer. You can apply for permanent residence in Canada through one of these program। वहाँ पे मेन 3 कैटेगरीज काम कर रही है AIPP के अंडर में। एटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम, द AHSP is meant for skilled workers who have completed the high school education। इंडिया में अगर आपने हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया है, ECA रिक्वायर्ड है, मतलब आपके जितने भी जो क्वालिफिकेशन है उसको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। एंड हैव गॉट 1 ईयर फुल टाइम जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट। अगर सामने वाली कंपनी आपको 1 साल के जॉब ऑफर या तो कॉन्ट्रैक्ट, NOC कोड जो होगा वो 0A and B फ्रॉम एनी ऑफ द एटलांटिक प्रोविंसेस। ये नॉर्मली C&D भी होता है, तो C&D इसमें चलेगा नहीं। अगर 0A and B में अगर आपका एप्लीकेशन अगर 1 साल के लिए अगर फुल टाइम जॉब ऑफर अगर आपको कोई देने के लिए तैयार है तो आप एप्लीकेबल हो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में। सेकेंडली, ये जो जॉब ऑफर दोस्तों आपको चाहिए ना, तो वो भी हम आपको हेल्प करेंगे उसमें जॉब ऑफर लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क परमिट के बारे में बहुत सारी इंक्वायरीज़ मतलब हमारी कंपनी के मेल ID पे भी करते हैं एंड वो लोग कनेक्ट भी होते हैं हमारी कंपनी के साथ। मगर मैं हमेशा एक चीज़ सबको बोलता हूँ कि अगर आप कुछ भी डिटेल में सर्च करना ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है वर्क परमिट के रिगार्डिंग भी मैं बहुत कुछ बोला हुआ हूँ डिटेल में कि एग्जैक्ट वर्क परमिट की प्रोसेस क्या होती है।
तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको लेना चाहिए। मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने ग्रुप में जो भी लोग, जिन जिन लोगों को कनाडा सेटल होना है, वो सारे लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो वो आप चैनल के जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे मतलब जॉब ऑफ़र क्या होता है, फिर ये जो लेवल होते हैं, एनओसी के जो लेवल होते हैं वो क्या होता है, वो आपको जानना चाहिए। और अगर आपको भी नॉलेज होगा तो कोई एजेंट आपको मतलब कुछ गलत रास्ता नहीं दिखा पाएगा। दूसरा जो है वो एटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम। द AISP इज़ फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु हैव गॉट 1 year फुल टाइम जॉब ऑफर इन NOC स्किल्ड लेवल 0A, B और C, इसमें C इंक्लूडेड है, फ्रॉम एनी ऑफ द एटलांटिक प्रोविंसेस एंड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट हाई स्कूल एजुकेशन। ये सेकंड हो गया। अभी आएगा थर्ड, एटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। द AIGP इज डिजाइन फॉर द इंटरनेशनल ग्रेजुएट विथ फुल टाइम 1 year एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन NOC स्किल टाइप लेवल 0A, B और C। अभी इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट ने, मैं अभी मेरी ऑफिस पे जितनी भी इंक्वायरीज आती है कनाडा के स्टूडेंट के बारे में, तो मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पर्टिकुलर जो डेवलप हो गया है एरिया कनाडा में, वहाँ पे मत जाइए। क्योंकि अगर आप आउटसाइड के एरिया में दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे ना, तो आपका चांसेस बहुत है, अगर आपका प्रोफाइल वीक भी है तो भी आपको वीज़ा मिलने का चांस बहुत है। तो वीज़ा अगर एक बार मिल गया, वहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है वहाँ पे जाइए। हाँ देखो, अगर अंडर डेवलपमेंट लोकेशन पे आप जाते हो तो उसका प्लस पॉइंट भी है एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली डिमांड भी कम होती है, सप्लाई भी कम होता है, और जो बहुत डेवलप लोकेशन है वहाँ पे डिमांड सप्लाई का रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे खर्चा भी कम होता है जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, तो वहाँ पे जॉब भी कम मिलती है। तो ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, मगर कोई भी स्टूडेंट के लिए, कोई भी जो स्टूडेंट अपना इतना सारा पैसा खर्च करके वहाँ पे जाता है, तो उनका एक ही इंटेंस होता है कि भाई मुझे किसी भी तरह से अल्टीमेटली परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए। तो ये परमानेंट रेसिडेंसी आप एक बार ले लो, वहाँ के जो भी अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है वहाँ पे चले जाओ, और थोड़ी तकलीफ आएगी नए अंडर डेवलपमेंट जो लोकेशन है वहाँ पे, मगर कहने का मतलब वहाँ पे PR एक बार मिल गई तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड दोस्तों परमानेंट रेसिडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरे वर्ल्ड में राइट नाउ कनाडा एक ही कंट्री ऐसी है जो PR दे रही है। बाकी दूसरी कोई भी कंपनी कंट्री कोई इतनी ईजीली ये PR परमानेंट रेसिडेंसी नहीं देते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इन शॉर्ट आपको वही एरिया टारगेट करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के बारे में देख रहे हो या तो फिर PR के रिगार्डिंग देख रहे हो। टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस थ्रू द पायलट यू मस्ट गेट अ जॉब ऑफर। एम्प्लॉयर्स डू नॉट नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग LMI। ये जैसे मैंने पहले बोला कि लिमिया की कोई ज़रूरत नहीं है असेसमेंट अंडर दिस प्रोग्राम। 30 आवर्स पर वीक मिनिमम वो क्राइटेरिया फुलफिल आपका होना चाहिए। मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट IELTS। हमारे इंडिया से जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं ना दोस्तों, सबकी एक ही दिक्कत होती है। मेरी ऑफिस पे 100 इंक्वायरी आती है ना, 100 इंक्वायरी में से ऑलमोस्ट 90 इंक्वायरीज़ में ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना IELTS का, वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। 2 ही ऑब्स्टिकल होते हैं, या तो LMI ये चाहिए आपको, या तो IELTS का स्कोर चाहिए। ये 2 ब्रह्मास्त्र बोला जाता है PR के लिए, तो ये दोनों इसमें लिबरल है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो IELTS की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना IELTS का स्कोर तो कोई भी ला सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। जो असेसमेंट वो सेटलमेंट फ़ंड की जो बात है वो भी मैं आपको आगे क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। प्लान गेट एंडोर्स्ड बाय एन एटलांटिक प्रोविंस अप्लाई फॉर PR। हाँ, PR होने में एटलीस्ट 12 मंथ लगेगा। अ कमिटमेंट टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस विद इन 90 days ऑफ द टेम्पररी वर्क परमिट एप्लीकेशन। इसमें ऐसा होता है कि टेम्पररी वर्क परमिट एप्लीकेशन के बेसिस पे आप वहाँ जाने के बाद विद इन 90 days यू कैन अप्लाई परमानेंट रेसिडेंसी, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड
नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से जो डॉलर की जो फ़ंड होती है ना दोस्तों, वो फ़ंड आपको जो दिखाना पड़ेगा वो यही है कि अगर कोई एक बंदा एप्लीकेशन कर रहा है तो $3075 चाहिए, एंड अगर दो है तो 3828 कैनेडियन डॉलर क्रॉस 55 जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप इंडियन रुपीज़ दोस्तों कैलकुलेशन करके चलिए। 3 है तो 4706, मतलब सेटलमेंट फ़ंड जो है मेरे ख्याल से बहुत कम है। इतना सेटलमेंट फ़ंड जैसे जैसे आपके सदस्य करके बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से जो सेटलमेंट फ़ंड है उसकी जो वैल्यूज़ है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आपको दिखाई देता है। एंड ये जो है एप्लीकेशन फ़ी, योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी $550 एंड राइट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस फ़ी इज़ 490, तो वो टेंटेटिवली पकड़ के चलिए $1000 है। इंक्लूड योर स्पाउस और पार्टनर प्रोसेसिंग फीस $550 एंड राइट ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी सेम है। इंक्लूड अ डिपेंडेंट चाइल्ड 150 पर चाइल्ड, वो तो इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंसिव, तो वो कोई मायने नहीं रखता है इतना ज़्यादा, वो मतलब कोई बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे ख्याल से, वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। और अगर दोस्तों कुछ भी आपका जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है कि नहीं है। दूसरी बात, हाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो कई बार मुझे मेरी ऑफ़िस पे काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि सर हम इतना सारा खर्चा तो करेंगे मगर क्या हमें परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी क्या, ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो मैं सारे अपने दोस्तों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं क्या दुनिया का कोई एजेंट कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, तो वो अपने दिमाग से ख्याल हटा लो, क्योंकि कर्म किए बिना, अगर कर्म करने से पहले आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे ये फल मिलना चाहिए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है। तो अल्टीमेटली मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरे सारे क्लाइंट्स के कि आप ट्राई करते रहिए, प्रॉपर तरीके से करते रहिए, प्रॉपर टाइम पे करते रहिए, प्रॉपर इंसान से करिए, मतलब जो एजेंट है वो भी वेल नॉलेजेबल होने चाहिए, उसका कुछ स्टेटस होना चाहिए। सेकेंडली आपको एक तरीके से काम करना पड़ेगा। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क होता है, तो धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपकी एप्लीकेशन जो मस्ट बी रेडी, आपको ये तो एक प्रोग्राम की बात हो गई दोस्तों, मगर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कनाडा में, तो वो आते मतलब क्लोज़ होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज़ होते हैं, ओपन होते हैं, वो कभी भी ओपन होते हैं। कभी कभी तो हमें 2-3 दिन पहले क्या अगले दिन पता चलता है कि भाई ये प्रोग्राम ओपन होने वाला है। तो यू मस्ट बी रेडी विथ योर एप्लीकेशन। और कई बार मैंने देखा है कि 2-2 साल तक नॉमिनेशन, 2 साल में भी बहुत सारे लोगों को 2 साल में भी नॉमिनेशन मिला है। तो मेरा ये सारा कहने का मतलब एक ही है दोस्तों, ये जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका एक ही रीज़न है कि कनाडा पीआर दोस्तों इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। पीआर अगर, हाँ एक मैं बात क्लियरली बोलूँ कि राइट नाउ कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी लिबरल, उनको स्किल्ड बंदे चाहिए, मगर वो जो ये पूरा जो गेम है वो पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। तो आपको इन शॉर्ट तैयार रहना पड़ेगा, अपनी साइड से तैयार रहना पड़ेगा। और मैं कई बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि सपोज़ मुझे 6 महीने के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं तो वो 6 महीने पहले ही उसकी प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। उसका प्रॉपर एक तरीका होता है, वो तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड करने पड़ते हैं, तो वो सारी प्रिपरेशन आपको पहले ही करनी पड़ेगी। तो जो एजेंट जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं दे पाएंगे दोस्तों। और हमारी जो कंपनी है वो सिंस लास्ट 6 to 7 ईयर्स से काम कर रही है, तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम तो क्लियरली बोलते हैं कि हमें पैसा, आप हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो आप मत दो, मगर काम होने के बाद तो आप देंगे ना, तो हम ज़्यादा लेंगे आपसे। और कई लोग देते भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटलीस्ट ऐसे बंदे को काम दो जो नॉलेजेबल हो। और अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि 1 रुपया मैं एडवांस चार्ज नहीं करता हूँ आपसे और मांग के पैसा लेता हूँ, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करिए। एंड मेरी जो कंपनी है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है, आप उनसे कांटेक्ट
कर सकते हो मेल पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।